हाँ जी, तो एसिड बेस और सॉल्ट अपना चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना। इसमें अपन ने देख लिया था क्या, लास्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉरी एसिड और बेसिस की देखी थी फिलहाल। तो सॉल्ट तो एकदम अलग टॉपिक है, लास्ट का वो पढ़ेंगे। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अ स्पेशल केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिकेटर्स एक, अच्छा ये बताओ कि इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, कुछ इशारे मिल जाना, ठीक है ना। जैसे कि आपने गाड़ी चलाई, स्कूटी वगैरह तो चलाई होगी, ठीक है ना। तो हाँ, आप लाइट, हाँ लेफ्ट चलाते हो, लेफ्ट जाते हो, राइट साइड जाते हो, तो आप क्या देते हो, इंडिकेटर देते हो, ठीक है ना। या फिर इंडिकेटर खराब है तो लोग क्या करते हैं, हाथ देते हैं ऐसे करके। तो ये क्या कर रहे हैं, वो इशारा दे रहे हैं, ठीक है ना। इस इशारे का मीनिंग समझना है अपन को, है ना। तो इंडिकेटर दिया आपने लेफ्ट साइड का, लड़कियों की बात अलग है भाई लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं अपन, लड़कियों का तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इशारा भाई, इशारा हाँ उनका मीनिंग कुछ भी निकाल सकती हैं वो अपन उनके, है ना। हाँ जी, तो अपन कॉमन मैन की, एक छोटे मोटे तुच्छ प्राणियों की बातें कर रहे हैं अपन, हम जैसे आप जैसे अपन के तुच्छ प्राणियों की बातें कर रहे हैं। तो तुच्छ प्राणी क्या है मीनिंग, कि अगर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया यानी कि सामने वाला कहाँ जाना चाहता है, लेफ्ट साइड में, यानी कि अपनी गाड़ी को स्लो कर लो। अगर राइट देख दिया तो मतलब कहाँ जाना चाहता है सामने वाला, राइट साइड जाना, ये मीनिंग निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये मीनिंग निकाल रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ दिखती है, कुछ इशारे मिलते हैं तो उनके मीनिंग होते हैं कुछ, ठीक है ना। तो ये होता है, लड़कियों का कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट दे करके उसका मीनिंग है कि भाई लेफ्ट में तुम जाओ, मैं राइट साइड जाने चाहती हूँ, ठीक है ना। तो ये उसका मीनिंग हो सकता है, तो क्या कुछ भी हो सकता है। तो भाई इंडिकेटर, इसी तरीके से इंडिकेटर भी इशारा देते हैं, ठीक है ना, कि कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना, ये कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनमें अगर आपने कुछ और मिला दिया, ठीक है, तो वो इशारा देंगे, यानी कि वो अपना कलर चेंज कर लेंगे, या तो कलर चेंज कर लेंगे या स्मेल चेंज कर लेंगे। बात समझ आ गई। और ये हमें पता होना चाहिए, अब जैसे कि लेफ्ट दे करके हमें पता होना चाहिए कि बंदा लेफ्ट में जाएगा, आई बात समझ में। इसी तरीके से आपने सिग्नल्स की लाइट्स होती हैं, ठीक है, कि रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट है, उनका मीनिंग अपन को निकालना होता है, वो भी इशारा दे रही है। रेड का मतलब अपन को मीनिंग निकालना है, मीनिंग पता होना चाहिए अपन को कि रुकने का दे रहा है, ग्रीन का मतलब जाने का कह रहा है। उसी तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये कलर आ रहा है, ये सब्सटेंस डालने पर ये कलर आ रहा है तो ये एसिड है के बेस है ना, ये डालेंगे तो ये एसिड है के बेस है। अभी वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा कलर, है ना, कौन सा कलर आएगा तो वो एसिड है, ठीक है ना। इस तरीके से, या अपन को पहले से मान लीजिए अपन ने टेस्ट किया हुआ है तो वो एसिड होता है, खट्टा है तो एसिड है। अब उसी को अपन डाल रहे हैं मान लो, और कलर पता चल गया अपन को, तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई एसिड वाले तो ये कलर देते हैं, इसके साथ ये कलर देंगे। तो इंडिकेटर जो है वो या तो कलर चेंज कर देंगे एसिड के साथ, ये और एसिड और बेस के प्रेजेंस में, ठीक है ना, किसी केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस में वो अपनी स्मेल या कलर चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपन ऐसे केमिकल को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब इंडिकेटर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, क्या, नेचुरल, या दो टाइप के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, आई का मतलब इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, आई का मतलब इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, जो कि नेचर से हमें नहीं मिलता है। नेचर से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, है ना। अब नेचर से मिल रहे हैं इसका मतलब प्लांट से मिलता है। बस ये एक अकेला है जो हमें लीचन से मिलता है। लीचन क्या होता है, काई जैसा सब्सटेंस होता है, काई, जो कि फंगी और एल्गी से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। प्लांट, हाँ वो भी नेचुरल है, ठीक है ना। ट्री होता है, पेड़ होता है, कोई सा भी पेड़ ले लीजिए, उसकी जो स्टेम होता है, उसकी छाल होती है, उसके ऊपर लग जाती है ये लीचन, ठीक है ना। तो वहाँ से निकाल के फिर अपन इसका लिटमस पेपर बना लेते हैं, लिटमस सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मैनमेड हो गया ना, फिर अपन ने बनाया भाई ये तो अपन को पेड़ से मिल रहा है ना, आई बात समझ में। भाई पेड़ ऐसे तो नहीं, फिर क्या, आपने लौकी की सब्जी बनाई तो वो क्या मैन मेड हो गई, बनाई तो आपने है ना भाई, बनाई तो आपने है। फिर चलो ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब लिटमस जो है दो तरह का कलर का होता है, क्या, ब्लू कलर और रेड कलर का, ठीक है ना। तो देखो अब ब्लू वाले को अगर अपन ने एसिड मिलाएंगे तो वो कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जैसे रेड हुआ हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, एसिड है, ठीक है ना। इसी तरीके से ब्लू लिटमस जो होता है, ब्लू लिटमस सॉरी रेड लिटमस, रेड लिटमस अगर क्या हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है, इसका मतलब जो हमने मिलाया वो क्या है, बेस है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से रेड कैबेज जूस, लीफ रेड कैबेज की, जो रेड कलर की कैबेज आती है एक,
गोभी, पत्ता गोभी होती है रेड कलर की, पिंक कलर की होती है हल्की सी, ठीक है ना। तो उसका जो लीफ होती है, पत्तियाँ होती है, उसका अपन को क्या निकाल लेंगे, जूस निकाल लेंगे, है ना। सॉल्यूशन मिल गया। अब उसका कलर अगर कैसा हो जाए, रेड का रेड ही रहे मतलब, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमने उसमें क्या मिलाया, एसिड मिलाया है। अगर ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब हमने क्या मिलाया, बेस मिलाया है। टर्मरिक, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो गई हमारे लिए, ठीक है ना, सबसे कॉमन है, इसको तो अपन कर भी सकते हैं खुद घर पे ही, ठीक है ना। तो अगर आपने एसिड मिलाया तो येलो रहेगा, येलो का मतलब नो चेंज, जो कलर आपका टर्मरिक का था ना वही की वही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी रेड का मतलब क्या हुआ, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज, येलो का येलो रहेगा टर्मरिक का। अब अगर वो रेड कलर का हो गया या रेडिश ब्राउन हो गया, ठीक है, तो यानी कि डार्क रेड होता है, बहुत खून जैसा रेड होता है ये, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमने क्या मिलाया, बेस मिलाया भाई साहब, पता चल जाएगा। इसी तरीके से ये वाले तीन जो आप सोचोगे, अभी जैसे नाम पढ़ेंगे ना तो आप अटपटा सा मुंह बनाओगे कि यार ये क्या है, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन ये है क्या, फ्लावर ही है, प्लांट ही है। तो और प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया के सारे नाम तो नहीं जान सकते ना प्लांट के, तो बिल्कुल उसी तरीके से। तो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया प्लांट है। तो ये ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आपने कुछ सब्जेक्ट मिलाया, कोई सब्सटेंस मिलाया केमिकल, तो कलर अगर क्या हो गया, ब्लू हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। और कलर अगर पिंक हो गया तो वो बेस है। इसी तरीके से फ्लावर ऑफ पेट्यूनिया, ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश पर्पल, ठीक है ना। अगर रेडिश पर्पल हो गया इसका मतलब सब्सटेंस क्या था, एसिड था। अगर कलर कैसा हो गया, वॉयलेट, वॉयलेट मतलब क्या, ब्लू जैसा कलर होता है ना, बैंगनी जैसा होता है ना, बैंगन होता है ना, बैंगन, बैंगन का कलर वैसा, उसको बोलते हैं वॉयलेट। तो हाँ बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर वॉयलेट कलर हो गया तो वो सब्सटेंस क्या था, बेस था। इसी तरीके से फ्लावर ऑफ जिरेनियम, ठीक है ना, इसका कलर अगर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज रेड जैसा हो गया, है ना, तो सब्सटेंस क्या था, एसिड था। इसी तरीके से अगर ब्लू हो गया तो सब्सटेंस क्या था, बेस, यानी कि कुछ मिलाया और कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, तो सब्सटेंस क्या मिलाया था हमने, बेस मिलाया था। अब सिंथेटिक देख लो भाई, सिंथेटिक में मैन मेड होता है, तो जो मैन मेड है दो है हमारे पास, एक है फिनॉल्फ्थेलिन, फिनॉल्फ्थेलिन, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज के ऊपर तो कहाँ पूरी की पूरी पिक्चर बन गई भाई साहब, ठीक है ना। आपने देखी होगी अक्षय कुमार की लक्ष्मी, भूत की पिक्चर है ना लक्ष्मी, लक्ष्मी बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब आने की थी, ठीक है ना। लक्ष्मी बॉम्ब। हाँ, तो लक्ष्मी बॉम्ब पिक्चर आई थी, हालांकि बाद में उसका नाम बॉम्ब हटा दिया था, तो लक्ष्मी रखा था बस, ठीक है ना। तो जैसे वो मूवी स्टार्ट होती है तो सूर्यवंशी से होती है वो, ठीक है ना। वो बाबा रहता है एक, जो औरत को मारता रहता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है, बताओ, है ना, याद हो तो आपको, बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो फिर वो क्या करता है, एक लोटा लेता है ना, उसमें वो कुछ भर लेता है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर माथे पे रखता है और फिर फेंकता है दीवार पे, तो वो रेड कलर का नाम लिखा हुआ जाता है, मैं चुड़ैल हूँ, ठीक है ना। फिर अक्षय कुमार साहब आते हैं, वो समझाते हैं कि अरे भाई ये देखो, अब मैं बाबा को भी अंदर निकाल के दिखाता हूँ, है ना। तो वो समझाता है कि ये रेड कलर इसलिए हुआ है कि एक सब्सटेंस आता है, एक केमिकल होता है मिथाइल ऑरेंज, क्या क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना। पिक्चर में समझाया जाता है। हाँ, पिक्चर में समझाता है कि एक सब्सटेंस आता है मिथाइल ऑरेंज, आप छोटी क्लास में पढ़ना, बच्चों से पूछना, उनको पता होगा, ऐसे भी कहता है वो, अरे देखना आप, है ना, बच्चों की किताब में रहता है मिथाइल ऑरेंज, दोबारा देखना उस सीन को, पता चलेगा। तो मिथाइल ऑरेंज नाम का एक सीन है जिसमें अगर आप कुछ मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का। तो कुछ मिलाने का मतलब क्या मिला रहे हो, एसिड, तो वो उसके लोटे में तो मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, और वहाँ पर आपने एसिड से लिख दिया क्या, दीवार पे लिख मैं चुड़ैल हूँ। या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या कर लो, मिथाइल ऑरेंज से वहाँ लिख दो मैं चुड़ैल हूँ, और भर लो क्या, एसिड, ठीक है ना, और फेंको जोर से, तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो ऐसा है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे साइंस या साइंटिस्ट की दुनिया में, साइंटिस्ट की लाइफ में ये जो मिथाइल ऑरेंज है सबसे बेकार वाला माना जाता है ना। क्यों माना जाता है, ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका कलर ही कैसा है, ऑरेंज है, कैसा है, ऑरेंज कलर का है। अब ऑरेंज कलर से रेड हो रहा है तो ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, पता नहीं चलता है इतनी, है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से बेस आने पर कैसा कलर हो रहा है, येलो, तो ऑरेंज और येलो में कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा भाई साहब, ठीक है ना। जैसे ऑरेंज और येलो में डिफरेंस नहीं, बहुत कम है, उसी तरीके से वॉयलेट और ब्लू में होता है,
है ना, बहुत कम, बल्कि इन दोनों में तो बहुत ही कम अंतर है, इनमें तो फिर भी पता चल जाता है, लेकिन इनमें तो उतना भी नहीं पता चलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका यूज़ सबसे कम किया जाता है। लेकिन अगर आपको बेस का पता करना है ना भाई साहब, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसका, फिनॉक्सिलिन का, सबसे ज़्यादा। क्यों होता है, क्योंकि ये होता है कलरलेस। फिनॉक्सिलिन का कलर ही हाँ ट्रांसपेरेंट, पानी के जैसा होता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस, एकदम कोई कलर नहीं। तो अगर इसमें एसिड मिलाया तब तो ये कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। और है नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो इंडिकेटर है ना भाई, है ना। तो अगर आपने एसिड मिलाया तो कोई चेंज नहीं दिखाएगा ये, बट अगर बेस मिलाया तो ये कलर हो जाता है पिंक कलर का। अब कलरलेस है और कलरलेस है वो पिंक कलर का हो जाए तब तो भाई दूर से भी दिख जाएगा, ये आंधे को भी दिख जाएगा कि हाँ भाई पिंक कलर हो गया। अभी तो साफ साफ आर पार दिख रहा था इसके, अब तो पिंक कलर हो गया ये, तो एकदम क्लियर दिख जाता है, एकदम फटाफट पता चल जाता है। इसीलिए बेस को पता करने के लिए ज़्यादातर किसका यूज़ किया जाता है, फिनॉक्सिलिन का यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए, बेस के लिए किया जाता है इसका यूज़, बेस को पता करने के लिए। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर फिनॉक्सिलिन को लेकर के, कलर क्वेश्चन क्या आता है, हाँ बता रहे भाई रुको, है ना। क्वेश्चन एक ऐसा आता है, इसके फिनॉक्सिलिन के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है वो, क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, और एक फिनॉक्सिलिन है आपके पास, आपने उस सब्सटेंस को किस में डाल दिया, फिनॉक्सिलिन में डाल दिया, ठीक है, और कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो बताओ वो क्या हुआ, जो डाला वो क्या है, एसिड है। वेरी गुड, एसिड है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ एसिड नहीं है, ऐसा चीज़ भी हो सकता है जो कि न्यूट्रल हो, ना एसिड ना ही बेस, क्योंकि न्यूट्रल डालोगे तो भी वो क्या रहता है, फिनॉक्सिलिन कलरलेस रहता है। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर वो ये बोल दे कि फिनॉक्सिलिन का कलर पिंक हो गया, तो वो चीज़ डाली वो क्या थी, बेसिक नेचर की थी या बेस थी। बात समझ में आ गई। चलिए, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड दे देता है और बेस में येलो दे देता है, और न्यूट्रल में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ऑरेंज का ऑरेंज रहेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो, ये सारे जो हैं कलर चेंज कर रहे हैं भाई साहब, क्या चेंज कर रहे हैं, ये नेचुरल वाले भी और सिंथेटिक वाले भी। लेकिन कलर चेंज देखने के लिए आंखें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन क्या दुनिया में सारे साइंस पढ़ने वाले के पास आंखें हैं क्या, नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आंखें नहीं होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने एक पिक्चर आई थी श्रीकांत करके, ठीक है ना, उसके पास आंखें नहीं होती है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो साइंस, लेकिन बहुत ब्रिलियंट बच्चा होता है वो, ठीक है ना। तो ऐसे कई भी बच्चे भी होते हैं जो उनका आंखें नहीं होती, तो उनके लिए क्या है भाई, तो देखिए उनके लिए ये है कि ये वाले ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये क्या करते हैं, ये एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या करते हैं, स्मेल चेंज कर लेते हैं। तो अगर आपने एसिड डाला और या बेस डाला तो स्मेल चेंज हो जाएगी, तो स्मेल तो सूंघ सकते हैं ना वो, इस तरीके से। तो अब देखिए हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, कौन से, वनीला और ऑनियन। वनीला क्या है, वनीला आपने देखा होगा, आइसक्रीम खाई होगी, केक खाया होगा वनीला का, है ना। तो उसका वनीला टेस्ट भी होता है और खुशबू भी होती है वो, है ना, उसकी एक अलग से खुशबू भी आती है, अच्छी सी खुशबू होती है ना। और ऑनियन की भी खुशबू होती है, बदबू होती है या खुशबू होती है, लोगों को अलग अलग जो भी लगता है, ठीक है ना। तो देखिए वनीला, तो वनीला क्या है, अगर एसिड मिलाया है इसमें तो सेम रहेगा, स्मेल जो है वो सेम रहेगी, खुशबू जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा, वही का वही रहेगा। लेकिन अगर आपने बेस मिलाया तो इसकी जो खुशबू है वो गायब हो जाएगी, स्मेल वैनिश हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। जो खुशबू आ रही थी वो ये बड़े कहाँ गायब हो गई, मिलाते गायब, ठीक है ना। तो नो स्मेल रहेगी यहाँ पर। इसी तरीके से ऑनियन, ऑनियन की बदबू आएगी बढ़िया वाली, ठीक है ना। एसिड मिलाओगे तो कोई चेंज नहीं, स्मेल आती रहेगी, सेम टू सेम आती रहेगी। लेकिन अगर आपने बेस मिलाया तो वो इसकी ये इसका भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगी, इसकी जो बदबू है स्मेल है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से अपन ने क्या किया, आज पूरे इंडिकेटर्स पढ़ लिए, ठीक है। चलिए कल देखेंगे इसके आगे